तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं सुबह नाश्ता कर ली, पूजा पाठ सब हो गया है, पतिदेव ऑफिस चले गए हैं। तो मेरा तो मन नहीं था कुछ सजाने उजाने का, क्योंकि कोई आता जाता तो है नहीं। बस सोच रहे थोड़ा सा पतिदेव को सरप्राइज़ दे, वो ऑफिस गए हैं। पहली बार मेरे पास मौका है सरप्राइज़ देने का। और मैं रात में मेहंदी भी पतिदेव बुला के लगवा दिए। तो रात में 9 बजे मेहंदी वाले भैया आए थे, रात में लगा के चले गए। जो सैयारा मूवी है ना, वो हीरोइन लगाई थी, सेम वैसी लगाए हैं। एक सेकेंड आपको दिखाते। मोर पंख भी बनाए हैं, बांसुरी भी बनाए हैं और प्यारा सा मेहंदी भी लगाए हैं। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है, फिर भी हम बोल देते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी और मैं। तो चलिए, हमारे शादी का 3 साल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इस 3 साल में बस छोटे मोटे लोग क्या बोलते हैं, झगड़ा मतलब नोक झोंक, यस नोक झोंक हुआ है। जो सभी का होता है, नॉर्मल है वो। ऐसे बड़ा लड़ाई तो कभी भी नहीं हुआ, नेवर। और लड़ाई भी क्यों होता है, कितना कम मेहंदी क्यों लगाए और ज़्यादा लगा लेते, और महंगा ड्रेस क्यों नहीं खरीदते हैं, दिन भर काम क्यों करते हैं, उनके साथ टीवी देखो, बैठो, उसके साथ हर जगह जाओ। यही सब छोटा मोटा झगड़ा अगर हुआ है मेरा 3 साल में, बस यही। पतिदेव मेरे को गुस्सा करते हैं कि दिन भर काम मत करो, रूम से बाहर मत रहो, रूम में ही रहो, मेरे पास बैठे रहो। क्या ही बोलूँ, बस इसीलिए झगड़ा होता है कि दिन भर मुझे काम करना पसंद है, दिन भर घर साफ़ करना पसंद है। मेड कितना देर करती, 10 मिनट, थोड़ा सा बर्तन झाड़ू पोछा ऑनली। उसमें से अभी 4 दिन आएगी ही नहीं। अब मैं मेहंदी लगाई हूँ, बोल दी मैं 4 दिन नहीं आऊँगी, मैं गांव जा रही हूँ मैडम। अब मैं क्या बोलूँ, बोल कर भी क्या सकते हैं हम लोग। घर घर का वही कहानी, हर घर में यही मेड का वही कहानी। तो चलिए, बातचीत लगा रहेगा। थोड़ा सजावट कर लेते कि पतिदेव आ ना जाएं। जाते कब है आते कब है मुझे समझ में नहीं आता। मेरा काम भी कंप्लीट नहीं होता, कूद के वो आ जाते हैं घर में। तो चलिए, मैं थोड़ा सजावट कर लेती हूँ घर का। मुझे तो घबराहट हो रहा, वो जल्दी आ ना जाए, वो जल्दी ही आ जाते पतिदेव। तो ये देख सकते हैं, ऑनलाइन में मीशो से मंगाई थी। ये कॉटन भी आया था उसी में। तो ये पहले लगा लेते पिन से, पिन मार देते लगा के। उसके बाद क्योंकि मैं हर टाइम शूट नहीं कर पा रही थी, फ़ोन में चार्ज लगा दी थी, इसीलिए। तो फिर मैं शूट कर रही हूँ थोड़ा मोड़ा। मैंने कॉटन वाला वो जो आया था पर्दा, वो मैं लगा दी। उसके बाद ये बर्थडे वाला था हार्ड, पतला है, पतला है। अगर थोड़ा सा उसको भी हम ख़राब करके रखेंगे तो ही ख़राब हो जाएगा, लगाने लायक नहीं रहेगा। इतना पतला धागा है, देखिए सामने से। तो मैं बहुत प्यार से रखी थी बर्थडे से, फिर अभी भी यूज कर ले रही हूँ। मेरा कहने का मतलब, पति पत्नी का धागा इतना पतला है, कोई भी तोड़ सकता है। तो हम लोगों का काम है इस तरह अपना रिश्ता को उलझा के नहीं, सुलझा के रखने का, यही पॉइंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी रिश्ता को आप उलझा के नहीं, सुलझा के रखिए तो बहुत मजबूत रहेगा, मेरी तरह, जिस तरह मैं हर चीज़ को अच्छा से रखती हूँ। तो चलिए, मैंने ये कॉटन का पर्दा लगा लिया है, इसमें दिल भी लगा दिया आगे पीछे करके। उसके बाद लाइट था वो भी लगा दी, मैं सोची रात में चलाऊँगी, तो लाइट भी लगा लिए हैं। तो चलिए, ये एनिवर्सरी वाला मैंने सब एक एक करके धागे में डाल लिया था और मैं बांध दे रही हूँ। यहाँ बना भी गया है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, इतना प्यारा मैं सजा ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये फूल भी तोड़ लेते, पतिदेव पे छीटेंगे, सोच के ही बहुत एक्साइटेड हो रहा है मुझे। तो चलिए, बैलून भी फुला लेते हैं। मुझे टेंशन हो रहा पतिदेव आ ना जाए, कि 2 बजे तक वो आ जाते हैं, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक जाते हैं। जो बच्चा स्कूल जाता है ना, और माँ को डर होता है बच्चा पहले नहीं आ जाए, काम ख़त्म होने से पहले। वही डर मुझे रहता है हमेशा। मेरा काम भी ख़त्म नहीं होता है, वो फुदुक से नहीं आ जाते हैं घर। तो ये थोड़ा टेंशन हो रहा था मेरे शक्ल पे कि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ सजावट पूरा। तो जब तक पूरा नहीं होगा मुझे टेंशन होता रहेगा। चलिए, मैं जल्दी बैलून फुला लेती हूँ, फिर आपसे आगे मिलती हूँ। तो चलिए, मैंने बैलून फुला लिया है। मैं ज़्यादा नहीं फुलाई क्योंकि देर हो जाएगा, तो मैं कुछ बैलून फुला के मैं लगा दी हूँ तुरंत। वीडियो नहीं बनाई, वीडियो के चक्कर में देर हो जाता।
तो मैं जल्दी जल्दी लगा ली हूँ। सोच रही ये सब हो जाएगा, फूल तोड़ लेते हैं पतिदेव पे छीटने के लिए, हो जाएगा तो और बेल में फुला लूँगी, यही मैं सोची हूँ। तो मैंने फूल तोड़ के छीट भी दिया है कुछ सामने जहाँ केक काटूँगी। तो टेबल में मैंने फूल सजा लिया, 2 फूल रखे पतिदेव को देने के लिए। कैसा लगा मेरी छोटी सी कोशिश, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फूल तोड़ लेते हैं सारा। अब पतिदेव के लिए एक सॉन्ग मैं कब से सोची थी, एनिवर्सरी में मैं उनके लिए गाऊंगी। एक बार गाएं भी, लग रहा है वो ध्यान नहीं दिए, तो आप लोग को भी सुनाते हैं। वो आएंगे तो सुनाएंगे। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, हर टाइम ऑन में रखती नहीं हूँ फ़ोन, तो शायद सूट ना हो पाए। तो मैं पहले आप लोग के लिए गा दे रही हूँ कि कौन सा सॉन्ग उन्हें सुनाऊंगी मैं गा के। उनके लिए स्पेशल है, पतिदेव के लिए ये सॉन्ग स्पेशल। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकती, किसी की हो नहीं सकती। तो ये सॉन्ग पतिदेव के लिए, दिस फॉर यू। आप आइएगा तो मैं गाऊंगी, प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं प्रैक्टिस कर ही रही थी, पतिदेव आ गए। मैंने बोला ना जल्दी जल्दी वो आ जाते हैं 2 बजे तक। आज जल्दी आ गए, कभी 3 बजे तक आते हैं। तो चलिए सरप्राइज़ देते हैं। अच्छा सजाया। तो पूरा घर गुलाब का खुशबू आ रही है, देख सकते हैं हर जगह गुलाबी गुलाब। चलिए ये देते हैं पतिदेव को और गाना भी सुना देते हैं। आई लव यू, हैप्पी एनिवर्सरी। 3 साल मुझे झेलने के लिए। तो कुछ बोलना चाहते हो के लिए, 3 साल बिताने के लिए। 50 साल भी झेल लेना, थोड़ा गुस्सा भी झेल लेना। मेरा बाद में लगा दो या चलिए पतिदेव का गिफ्ट दे देते हैं। जियो से मंगाई हूँ, खोले भी नहीं, नॉर्मल और छोटा मोटा गिफ्ट है ये। शर्ट और टी शर्ट बीच बीच में पहनने के लिए। तो चलिए पतिदेव के लिए सॉन्ग गाते हैं। तू है तो दिल धड़कता है, ना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, जो लड़का फोन में बिजी है, मेरा गाना का कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी गा दूँ कोई फायदा नहीं, गाना बाढ़ में जाए, सारा इमोशनल का अत्याचार हो गया। वो तो बस मेरे लिए गिफ्ट सोचे नहीं थे, अभी सोच रहे मंगाने के लिए, इसलिए वो बिजी थे। उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। वो बोल रहे कोई गिफ्ट देख रहे, तो मैं बस यही मन में सोच रही मुझे फांसी का सज़ा चाहिए। तो चलिए 2:30 भी नहीं बजाई, कूद के आ गए। मैं आपको क्या बोली, जाएंगे तुरंत कूद के आएंगे। 9:30 बजे गए, 2:15 तक या 2:10 तक शायद चले आए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो चलिए सब कुछ ठीक हो गया है। बस एक अगर केक मंगाए तो ठीक है, कल ये केक मंगा के खा लिए। अगर ये मंगाए तो ठीक है, नहीं तो रात में कहीं बाहर जा ही रहे। तो चलिए मेरे को भूख लग गया, ऐसा सजावट में बहुत देर हो गया है। अब मैं भूखे बिल्कुल नहीं रहते, थोड़ा सा ही भूखे टाइम देर तक रहूँगी मैं, पेट दुखने लगता। तो हम जा रहे खाने के लिए। उसके बाद देखिए क्या सरप्राइज, कुछ तो मंगा रहे हैं, कुछ तो मंगा रहे हैं, पता नहीं क्या देखते हैं। तो चलिए मैंने गिफ्ट दिया तो पतिदेव को भी पहले ही ऑर्डर कर दिए थे ये, ऑफिस आने से पहले। चलिए देखते क्या मंगाए हैं गिफ्ट। और वही तो लगा केक ही है। हैप्पी एनिवर्सरी का स्टिकर
चॉकलेट और केक। हम सोच रहे थे केक मंगाएं, कहाँ से मंगाएं, हम सोच रहे थे कि इतना सजावट की है, बस हमारा केक का ही कमी था, तो हम सोच रहे कहाँ से मंगाएं। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा केक। मैं केक देख ही रही थी कि पतिदेव जो गिफ्ट मंगाए वो आ गया। चलिए देखते क्या मंगाएं। जेप्टो से मेरा पार्सल मतलब मेरा गिफ्ट आ गया, सॉरी जेप्टो से मेरा गिफ्ट आ गया। चलिए देखते क्या आ गया। बेचारा पारिश हो रहा, बेचारा भीम क्या है बच्चा। तो आप देख सकते हैं ये छोटा मोटा गिफ्ट में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे ऐसा ही गिफ्ट पसंद है। तो थैंक यू पतिदेव, मुझे गिफ्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। ये मेरा स्माइल सबको पता चल रहा है। नहीं, निकाल के दिखाओ। और भी कुछ क्या, और 2 चीज़ और मिठाई की सिरप। तो प्यारा से 2 पांडू, ये 3 पांडू और एक ये तो डॉग लग रहा है। सो ये पांडा पांडा कर रहे हैं, ये तो डॉग है। रियल डॉग की तरह लग रहा है। पांडा है तो पांडा का लुक भी नहीं है। विथ लव। तो ये मेरे लिए गला का सेट और अलग सा आयरन है, कान का देख सकते हैं, हार्ट बना हुआ है। देखने में नॉर्मल है पर मैं पहनी तो मेरा सूट से मैचिंग भी हो गया और मेरा खूबसूरती को चांद चांद लगा दिया। ये आप देख सकते हैं, मैं इतना सिंपल लग रही हूँ, मैं पहनी हुई तो कितना प्यारी लग रही हूँ। तो ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट और सबसे बेस्ट गिफ्ट। थैंक यू पतिदेव। अब चलिए केक काट लेते हैं। घर तो पूरा गुलाब जैसा महक रहा, लग रहा है गुलाब का क्या बोलता है, गार्डन में आ गए हैं। मुझे लग रहा है मेरा 1000 फ्रेंड है जो यूट्यूब में, माय फैमिली सब आप लोग के सामने। ऐसे मुझे अकेला लग रहा था पर अब लग रहा है कि आप लोगों के सामने सब में पब्लिक है। 1000 लोग मेरे फ्रेंड, उसके सामने नर्सरी मना रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। देख सकते हैं ये आप लोग के लिए केक, आप लोग खाइएगा नहीं तो आपको बता मैं ही खा ले रही हूँ गुबक। तो मुझे बहुत मज़ा आया, आई एम सो हैप्पी। तो बाय, मिलते हैं बाद में। तो फिर ये मम्मी जी मुझे दी थी ये साड़ी, हमें कभी वीडियो भी बना नहीं पाई तो सोचते हैं पहन लेते। लड़की लोग का हमेशा सज धज के रहना चाहिए, तभी पति भी इम्प्रेस और मैं भी खुश। तो चलिए मैं तैयार हो गई, 1-2 रील भी बना ली पहन के साड़ी, बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, नज़र ना लगे। फिर रात में हम लोग गए डिनर करने के लिए बाहर। यहाँ का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। फिर हम लोग बहुत इन्जॉय किए और घर आ गए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। बाय। वीडियो लाइक करें, चैनल